तो देखते हैं फिर से मॉडल वर्ब्स को आगे। इससे पहले क्या हो गया था, कैन और कुड हो गया था, उससे आगे जो है वो मे है। ठीक है, कैन कुड मे माइट ये सब को देखेंगे एक एक करके, क्योंकि ये सब मॉडल वर्ब्स ही है, सब तो है मॉडल वर्ब्स ही। तो अब देखते हैं मे को। ठीक है, मे का जो यूज करते हैं, मे का वैसे मेजर जो है 3 यूज है, लगभग 3 या 4 बोल सकते हैं मेजर यूज बोले, या फिर लगभग इसी वे में लगभग 3-4 तरीक़ों से मे का यूज किया जाता है। वो देखते हैं जो क्या है 4, वो 4 है, लेकिन कौन कौन है। पहला तो मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए। मे का फर्स्ट यूज, ये जो मॉडल वर्ब्स है हमारा मे, क्या है मे, इसका जो फर्स्ट यूज करते हैं उसको करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन का मतलब यानी अनुमति के लिए, परमिशन यानी अनुमति के लिए। और ये जो परमिशन है, परमिशन किसी से मांगने के लिए यानी अनुमति लेने के लिए, और अनुमति देने के लिए। परमिशन मांगने के लिए यानी परमिशन लेने के लिए, और परमिशन देने के लिए, दोनों वे में यूज करते हैं फर्स्ट केस। ठीक है, परमिशन जब अनुमति है तो मांगना, इसका जो हो जाएगा एक तो परमिशन मांगने के लिए, अनुमति मांगने में, और दूसरा केस अनुमति देने में, दोनों केस में यूज करते हैं मे का। ठीक है, फर्स्ट केस है मे। जैसे जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो आता है मे आई कम इन। क्या आता है, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है, जैसे क्या मैं आ सकता हूँ। कम इन का मतलब होता है आना या फिर प्रवेश करना। कम इन का मतलब प्रवेश करना या फिर ढुकना। ठीक है, तो मे आई कम इन, ये किसी से परमिशन मांग रहे हैं, कहीं पे अनुमति उससे ले रहे हैं। जैसे मे आई कम इन, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं अंदर अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन। हालांकि मे का भी हिंदी क्या होता है, सकना। ठीक है, और इसका जब रिमोट पॉसिबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो मे का जो पॉसिबिलिटी वो होता है 50%। 50% यानी 50% का मतलब क्या है कि ये 2 केस बन सकता है। 50% का मतलब कि ये 2 केस, या तो ये यस होगा या फिर नो होगा, दोनों का 50-50 पॉसिबिलिटी वहाँ पे, या फिर उस केस में यूज करते हैं मे का। जब पॉसिबिलिटी या फिर आंसर मिलेगा, 2 कंडीशन में मिल सकता है, या तो एस से आंसर भी मिल सकता है या फिर नो भी मिल सकता है। वो कैसे, अब यहाँ देखते हैं, पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये तो परमिशन किसके लिए हो गया, ये परमिशन मांगने के लिए, ये तो हो गया परमिशन मांगना। और इसी का जब आंसर दे देगा यानी परमिशन दे देगा, यू में कम इन, यू में कम इन, जब इसी का परमिशन दे देंगे उसको, परमिशन ये तो मांग रहा है कि मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कहीं पे ऑफिस में, स्कूल्स में अक्सर बोलते हैं हम, तो ये परमिशन ले रहा है मे आई कम इन, क्योंकि कैन से ज़्यादा फॉर्मल होता है मे, और मे से भी ज़्यादा फॉर्मल कुड होता है। लेकिन मे का केस में क्या होता है, मे का सबसे फर्स्ट यूज ये है, या मेजर यूज, किसी से परमिशन लेंगे या फिर दे सकते हैं, उसमें आंख बंद करके मे लगा सकते हैं। जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उससे परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कर ही सकते, उसका आंसर यस भी हो सकता है। 50% चांस है कि, मतलब 50-50 है, यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है। जैसे यहाँ पे मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ का आंसर क्या हो सकता है। अगर बीजे है तो बोलेगा नहीं, नो यू कांट, यू मे नॉट, यू मे नॉट, या फिर तुम नहीं आ सकते हो। ठीक है, और अगर यस बोल सकता है, यू मे कम इन। तो यस और नो दोनों 50-50 पॉसिबिलिटी जहाँ पे हो, वहाँ पे आंख मूंद करके एकदम लगा देना है क्या, में। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी 50-50 हो, यस और नो के दोनों बन रहा हो। तो फर्स्ट ये हो गया परमिशन लेने के लिए और देने के लिए दोनों। जैसे मे आई कम इन, यू मे कम इन। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो तुम अंदर आ सकते हो। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम आ सकते हो या फिर अंदर आ सकते हो।
अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से एक तो परमिशन के लिए यूज करते हैं फर्स्ट केस में, एक तो किसके लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए। सेकेंड केस, अब सेकेंड केस क्या है, पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, संभावना, या फिर अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब है कि सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, कि ये निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे ये संभव है या नहीं ये नहीं पता, मतलब निश्चित नहीं है, होगा या नहीं होगा। इसका भी और इसका केस में भी जब देखेंगे तो यही केस अप्लाई होता है, 50-50 वाला, यस और नो वाला। संभावना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इट में रैन, इट में रैन, इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है। इट में रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, मतलब 50-50 है। वहाँ पे ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये अनिश्चितता है, ये निश्चित नहीं है कि होगा ही, ये निश्चित नहीं है कि आज बारिश होगा ही होगा। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इसका और एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू। मान लो कोई तुम्हें या फिर कोई किसी चीज़ के बारे में बताया कि ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है कि ऐसा हो, मतलब श्योर नहीं है 100%, 50-50 है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इट मे बी ट्रू मतलब ये सच हो सकता है, ये हो गया। इसमें भी केस कौन आता है, 50-50। तो फर्स्ट केस परमिशन के लिए, किसी को जब भी परमिशन किसी से लेंगे या फिर देंगे तब। दूसरा पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी के लिए, जो निश्चित नहीं है, मतलब निश्चित है नहीं। ठीक है, अनिश्चितता, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जैसे इट मे बी ट्रू, इट में रैन टुडे, इट मे बी ट्रू का हिंदी हो जाएगा यहाँ पे, इट मे बी ट्रू का हिंदी हो जाएगा यह सही हो सकता है, यह सत्य हो सकता है। में इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है या सही हो सकता है। मान लो किसी ने तुम्हें कुछ बताया या फिर कहानी सुनाई, तो ऐसा बोल सकते हैं इट मे बी ट्रू, इट मे बी रैन, 50-50 है। तो फर्स्ट केस परमिशन लेने और देने के लिए, ये परमिशन मांग रहा है, मे आई कम इन, यू मे कम इन, ये परमिशन दे दिया या फिर दे रहा है। ठीक है, लेकिन याद करना है कि मे, कैन और माइट, मे, कैन और माइट सबका हिंदी होता है सकता ही। ठीक है, सकता। माइट का और पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, जब माइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे 30% हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट परमिशन के लिए, लेने के लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, इट मे बी रैन टुडे या इट मे बी ट्रू। इसका तीसरा केस आता है विश। विश का मतलब इच्छा बताने के लिए, विश यानी इच्छा, किसी का इच्छा या फिर अभिलाषा, इच्छा या फिर अभिलाषा, या फिर इसको श्राप में भी यूज करते हैं। ठीक है, श्राप, श्राप कैसे होता है, ऐसे श्राप, अच्छा जो भी होता है, कॉर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसका दो केस में यूज करते हैं विश के केस में। एक तो मेजर ये हो गया परमिशन लेने देने के लिए, ठीक है,
ये भी यूज करते हैं। और दूसरा जो मेजर आता है ये आता है इच्छा, विश बताने के लिए। जैसे मे यू लाइव लॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पे ये साइन लगता है, ये चिन्ह, ठीक है। मे यू लाइव लॉन्ग मतलब तुम्हारी, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, किसी को इच्छा व्यक्त करते हैं, फिर अभिलाषा बताते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मतलब उम्र लंबी हो या फिर दीर्घ आयु हो, तुम्हारी आयु बढ़ जाए। जैसे हिंदी में मे यू लाइव लॉन्ग, तुम दीर्घायु, तुम दीर्घायु है, फिर तुम्हारी उम्र लंबी हो। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भगवान तुम्हारी कृपा करे या फिर भला करे। भगवान तुम्हारी कृपा करे, ठीक है। ये तो इसमें यूज करते हैं इच्छा या फिर अभिलाषा व्यक्त करना हो। मे यू लाइव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही लाइव लॉन्ग, या फिर मे यू डाई। ये तो हो गया कर्स, मे यू डाई, ये कर्स में आ जाता है। ये तो हो गया अच्छी बात के लिए, ठीक है। इसी में कभी कभी शराब भी दे देते हैं, जैसे इसमें कभी शराब भी दे सकते हैं ऐसे करके। इसमें क्या होता है, मे यू डाई इन पेन, मे यू डाई इन पेन, तुम दर्द में मरो। किसी को जब श्राप देते हैं तो वहाँ पे भी मे का यूज करते हैं। ये तो हो गया इच्छा भी इसके लिए, मे यू लाइव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस करके ये हो जाता है, ठीक है। और श्राप में भी मे यू डाई इन पेन, या फिर इस तरीके से श्राप के इसमें भी यूज करते हैं और इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है तो एग्जाम्पल थोड़ा सा कम बन रहा है, 1 से 2 ही बन पा रहा है। तीसरा केस करते हैं पर्पस के लिए। तीसरा केस, सॉरी, चौथा केस पर्पस यानी उद्देश्य। ये पर्पोज नहीं है, ये पर्पस है, पर्पस, ठीक है, मतलब उद्देश्य के लिए। उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या होता है जब एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट हम लोग खाते हैं, सो दैट ताकि वी मे लिव हम लोग जिंदा रह सके। वी ईट हम लोग या फिर हम सब, ईट खाते हैं ताकि, सो दैट मतलब ताकि, वी में लिव हम जी सके, हम जी सके या फिर जीवित रह सके। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, वी ईट किसके लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए, पर्पस है। वी ईट सो दैट वी में लिव मतलब जिंदा रहने के लिए खाते हैं। खाने का पर्पस क्या है, जिंदा रहना। तो जब पर्पस बताते हैं किसी चीज का तो उसको मे में चेंज करते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, जैसे ही वर्क्स हार्ड so that he may pass the exam. ही वर्क्स हार्ड मतलब वह कड़ी मेहनत करता है ताकि ही में पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सके। तो उसको ये जो है वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड वह कड़ी मेहनत करता है, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि
सो दैट, ताकि वो कड़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि ही में पास द एग्जाम, वो परीक्षा पास कर सके, तो उसके ये जो कर रहा है वर्क हार्ड, इसका पर्पस क्या है, परीक्षा पास करना। तो जब भी कोई पर्पस बताएंगे तब, यहाँ पे कॉज नहीं बताना है। वो कड़ी मेहनत करता है किस लिए, ताकि परीक्षा पास कर सके। तो जो पर्पस क्लॉज है उसको में यूज करेंगे, ठीक है, उसको में भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से कुछ यूज करते हैं मे का। जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है, यहाँ पे कुछ स्पेस कम होने के कारण थोड़ा सा एग्जाम्पल्स कम है, बाकी समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। जैसे मे का जो मेजर यूज होता है वो होता है पहला परमिशन और दूसरा विश के केस में, ठीक है। सीधा सीधा इतना ही समझना है। अगर बेसिक है तो बेसिक में इतना काफ़ी है कि दूसरा विश के केस में और पहला परमिशन के केस में, पहला परमिशन दूसरा विश के केस में। अगर और समझना चाहे और तीसरा ये भी समझ सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में, तीसरा पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है। तीसरा हो गया आपका पॉसिबिलिटी। पहला परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज करेंगे, लेकिन इसका भी हिंदी में जब भी हिंदी लिखेंगे तो सकता है करके आएगा हिंदी, या फिर सकता। ये तो परमिशन, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन मांगा, ये परमिशन दे दिया, यू मे कम इन, तुम आ सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी 50-50, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है परमिशन और ये पॉसिबिलिटी और सुनो दोनों हो सकता है। जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, फिर निश्चित नहीं है कि होगी ही, नहीं भी हो सकती है, 50-50 है। इट में भी ट्रू, यह सही हो सकता है, कुछ पता है या फिर कुछ सुना आपने तो बोल सकते हैं कि ये सही हो सकता है चांस 50 की हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उस केस में बोलते हैं। तीसरा जो यूज़ होता है सबसे, ये विश के केस में, कि ये केवल विश नहीं, किसी को कर्ज भी करते हैं, मतलब श्राप भी देते हैं, वहाँ पे भी यूज करते हैं। यू में लाइव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, मतलब लाइव लॉन्ग का मतलब होता है उम्र लंबी होना, ठीक है। लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है उम्र लंबी होना, तुम्हारी उम्र लंबी हो। यू में का मतलब होता है, जब भी में आगे करते हैं तो आशीर्वाद देने का वो सेंस आ जाता है, किसी को आशीर्वाद देने का या फिर कर्ज शराब भी देने का। तो मे यू लाइव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो या फिर तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी कृपा करे, भगवान तुम्हारी भला करे, ये भी ये एक तरीके से ब्लेस ही है। ये है श्राप, कर्ज। यू में डाई इन वेन, तुम दर्द में मरो। यू में गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो ये श्राप भी देते हैं और इच्छा भी, अभिलाषा भी व्यक्त करते हैं। और चौथा कैसे, पर्पस के लिए, जब कोई उद्देश्य बताना हो तो कारण बता देंगे और उस उद्देश्य को मे में यूज करेंगे। जैसे वी ईट सो दैट वी कैन, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। तो खाने का उद्देश्य क्या है, वी ईट, इसका उद्देश्य क्या है, जिंदा रहना। तो यहाँ पे मे का यूज करेंगे, ठीक है। मे का वर्ब, मे यहाँ पे मॉडल का यूज करेंगे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में पास द एग्जाम, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वो परीक्षा पास कर सके। क्या कर सके, उसका उद्देश्य क्या है, कड़ी मेहनत करने का, परीक्षा पास करना। तो परीक्षा पास करने में यूज करेंगे मे का, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूज करते हैं मे को, ठीक है।